हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों के लिए सीजेडीएवी पब्लिक स्कूल का जो टर्म वन का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो सीजेडीएवी पब्लिक स्कूल का अभी एग्जाम हुआ है, टर्म वन का जो पेपर हुआ है, इसमें 55 एमसीक्यूज आए थे और मैंने वो पेपर देखा, काफी अच्छा पेपर था और उसमें सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस थे कि आज मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्कूल का भी पेपर का सॉल्यूशन बनाऊं तो अब अपने पेपर का पीडीएफ मेरे साथ शेयर करिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं आपके पेपर का सॉल्यूशन करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बेटा जी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा अच्छे होंगे। बेटा आज की इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को सीजेडीएवी पब्लिक स्कूल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि टर्म वन में उनके एग्ज़ाम में आया था। इसमें टीचर ने 55 क्वेश्चंस दिए थे क्वेश्चन पेपर में। ये पेपर बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट वन पार्ट टू। इन पार्ट्स को बेटा जी 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पार्ट वन में 3 सेक्शन है, ए बी सी। इसी तरीके से पार्ट जो टू है उसमें आगे के सेक्शंस गिवन है। टोटल 55 क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। टीचर ने पेपर को बनाते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि पेपर पूरा बॉट पैटर्न पे बनाया जाए और पेपर बिल्कुल बोर्ड पैटर्न के हिसाब से ही बनाया गया। और मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा है, इसमें क्वेश्चंस जो दिए हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए इस क्वेश्चन पेपर की वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 55 क्वेश्चंस हैं, जो मैं आपको वन बाय वन सॉल्व कराने वाला हूं। बस इस पेपर में अगर कोई कमी है तो वो ये कि कहीं कहीं जगह पर छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक है, और वो प्रिंटिंग मिस्टेक में भी पता नहीं टीचर ने वहाँ क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट को कराई थी नहीं कराई थी, लेकिन जब हम करेंगे इसको सॉल्व तो कहीं कहीं जगह पे हमको इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक नज़र आने वाली है। डन। तो चलिए बेटा जी, सीजेडीएवी पब्लिक स्कूल का टर्म वन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बेटा जी सॉल्व करते हैं वन बाय वन। जी बेटा, पार्ट वन सेक्शन ए में हमें टीचर ने कहा है कि 18 क्वेश्चन है 1 से लेकर 18 तक, और इसमें से कोई भी 17 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है अमृता और बबीता, पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो है। चेतना जो कि नए पार्टनर के तौर पे एडमिट हुई है, 1/4 शेयर है। एंड ही कुड, यहाँ पर शी कुड होगा। शी कुड नॉट ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल, वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आई है। क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म हमको 1 लाख रुपीस दी हुई है। अब बेटा जी आप जानते हैं कि जो टोटल गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन होती है इसका यूज़ क्या होता है। जो टोटल गुडविल है वो हमें क्वेश्चन में 1 लाख रुपए दी है, और इसका यूज़ जो होता है उसका यूज़ सी का शेयर निकालने के लिए होगा। सी यानी चेतना का शेयर कितना होगा, 1/4 यानी 25,000। बेटा जी यहाँ पर इसमें लिखा है कि शी कुड नॉट ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो चेतना अपना गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आ रही है। तो ऐसे में बेटा जी एंट्री क्या बनेगी, जितना पैसा वो लेकर नहीं आ रही है उतना पैसा बेटा जी हम उसके करंट अकाउंट में से, और अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं ऑप्शन दिया होगा तो ऐसे में आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे चेतनास करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमृता, अमृतास कैपिटल अकाउंट टू बबीतास कैपिटल अकाउंट। और इसको हम किस रेशियो में बांटेंगे बेटा जी, इसको बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फिलहाल हमें इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की नीड नहीं है। अगर हम निकालेंगे पहले न्यू रेशियो और देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो इसका आंसर 3:2 ही आएगा। तो मैं 25,000 को 3:2 के रेशियो में बांटूंगा तो 15,000 और 10,000 होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा सही ऑप्शन क्या है। प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं ये तो नहीं आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल ये भी ऑप्शन गलत है। चेतनास कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे टोटल 1 लाख बांटे जबकि हमको सिर्फ 25,000 बांटने, तो इसका सही आंसर है बेटा जी डी। डन। जी बेटा, तो यहाँ पर 25,000, 15,000, 10,000 इस हिसाब से ऑप्शन हो गया चेतनास कैपिटल डेबिट टू अमृतास कैपिटल, बबीतास कैपिटल, 15,000, 10,000। क्वेश्चन टू पर आते हैं बेटा जी। यहाँ पर
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है मैच द कॉलम फॉर सिचुएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हमें यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, जो भी गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है, यानी ए ऑप्शन का जो आंसर होगा वो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, तो ए ऑप्शन का आंसर होगा 2। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये बेटा जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो बी ऑप्शन का आंसर है 4। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है, इज ए काइंड ऑफ लॉस होता है बेटा जी, इसको ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, सी प्रॉफिट एंड लॉस जो क्रेडिट बैलेंस है उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। यहाँ पर जो हमको डी दिया है, डी का आंसर 1 है, लेकिन यहाँ पर जो सी है उसका आंसर भी ओल्ड रेशियो होना चाहिए। पी एंड एल सस्पेंस ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर में जो न्यू रेशियो में बढ़ती हो। न्यू रेशियो में या तो कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, या फिर जो नए पार्टनर के एडमिशन के बाद फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पी एंड एल सस्पेंस ओल्ड रेशियो में, यहाँ पर टीचर की तरफ से प्रिंटिंग मिस्टेक है, मे भी टीचर ने करेक्शन कराई हो। तो हम ए का आंसर 2 है, ए का आंसर 2 है, बी का आंसर 4 है, ये दो ऑप्शन सही हैं यहाँ पर, और डी का ऑप्शन 1 है, तो यानी इसका आंसर होगा बी बेटा जी। छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, अब आप इसको अंडरस्टूड कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3, यहाँ पर लिखा है द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, यानी जो पैसा हमने पब्लिक से नहीं मांगा है, ऐसे में टू बी कॉल्ड ओनली इन द लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, यानी जो पैसा हमने पब्लिक से नहीं मांगा है, जो हम कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर मांगते हैं बेटा जी, उसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। इसका आंसर है बी। यहाँ पर क्वेश्चन में अगेन टीचर ने मैच द कॉलम्स दिया है, कॉलम 1 कॉलम 2। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बेटा जी यहाँ पर लिखा है ए। क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है हम लोगों को। कैपिटल रिजर्व जो है बेटा जी वो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आता है, तो इसका आंसर हो गया 3। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बेटा जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो गाइडलाइंस होती है, अलॉटमेंट कॉल्स ड्यू बट नॉट रिसीव, बेटा जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो होता है वो 90% होता है। बी का आंसर है बेटा जी 4। कॉल्स इन अरियर, यानी जो पैसा अलॉटमेंट और कॉल्स पे ड्यू है लेकिन मिला नहीं है, तो सी का आंसर बेटा जी 2 है। ऑथोराइज कैपिटल वो होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन होती है, तो इसका आंसर है डी का 1। तो 3 4 2 1 इसका आंसर है बेटा जी ए। क्वेश्चन 5, 6000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ का एक है, 10% का प्रीमियम है। यहाँ पर लिखा है अलॉटमेंट पे हमने पैसा मांगा है, फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे उसने पैसे नहीं दिए इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसके अलावा फर्स्ट फाइनल कॉल के 30 रुपये हमने पब्लिक से नहीं मांगे हैं। हमने ये शेयर्स जो हैं 40 रुपीज़ के रीइश्यू कर दिए 70 वाले शेयर्स को। आपको ये बताना है कि करेक्ट एंट्री बताइए कि हम रीइश्यू के टाइम पर क्या एंट्री बनाएंगे। बेटा जी सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमारे पास टोटल कितने शेयर्स थे, 6000 शेयर्स थे। इसने प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के साथ मांगा है, फॉरफिटेड किए हैं इसलिए किसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए हैं, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 30 रुपये कंपनी ने नहीं मांगे, तो शेयर 70 रुपीज़ का हो गया। 70 वाले शेयर को हमने 40 में रीइश्यू कर दिया। बेटा जी जब मैं शेयर रीइश्यू करूँगा तो पब्लिक से क्या होगा, पैसा मिलेगा। तो बेटा जी बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स रीइश्यू किए बेटा जी, यहाँ पर हम लोगों ने बेटा जी 6000 शेयर रीइश्यू किए 40 के रेट से, तो 6000 इंटू 40 बैंक में आ जाएंगे बेटा जी 2,40,000 रुपये। इधर कट जाएगा इसलिए मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ। शेयर फॉर फीचर करके लॉस कितना होगा बेटा जी, 6000 इंटू 30 का लॉस हो जाएगा, तो शेयर फॉर फीचर पे 1,80,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। और टू शेयर कैपिटल में कितना आएगा बेटा जी, 6000 इंटू 70 रुपीज़, तो 4,20,000 आएगा। तो जब हम रीइश्यू करेंगे तो बेटा जी ये एंट्री बनेगी। तो बैंक में 2,40,000, शेयर फॉर फीचर में 1,80,000, शेयर कैपिटल में 4,20,000 आएंगे। अगर हम ये ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ये ऑप्शन कहाँ मैच हो रहा है बेटा जी, ये ऑप्शन बी में मैच हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया बी। जी बेटा 6 क्वेश्चन में लिखा है गेन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन at the time of change in profit sharing ratio of existing partner is shared by all partners। जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो ऑल पार्टनर्स में शेयर होता है, जबकि एडमिशन के टाइम पर ओल्ड पार्टनर्स शेयर करते हैं, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी बी। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर टीचर ने पूछा सेकेंड और फाइनल कॉल पे हम क्या पैसा मांगेंगे, आपको वो बताना है।
बेटा जी यहाँ पर लिखा है इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपये का एक है, 40% प्रीमियम पर है। एक शेयर बेटा जी 10 रुपये का है, 40% यानी 4 रुपये का प्रीमियम है। तो टोटल बेटा जी शेयर हो गया 14 रुपीज़ का। अब शेयर 14 रुपीज़ का है। एप्लीकेशन पे बेटा जी कितने रुपए मांगे हैं हमने? एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं। उसके बाद बेटा जी अलॉटमेंट पे 4 रुपये मांगे हैं और फर्स्ट कॉल पे बेटा जी बैलेंस मांगा है। तो अब यहाँ पर इसको सॉरी 7 क्वेश्चन बेटा जी एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 5 रुपये हैं और फर्स्ट कॉल पे बेटा जी 2 रुपये हैं। तो बेटा जी यहाँ पे अभी तक हमने 10 रुपये मांगे हैं, तो जो फाइनल कॉल होगा वो कितने रुपए का होगा? फाइनल कॉल 4 रुपये का होगा। तो इसका आंसर है बेटा जी बी, डन। 8th क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। यहाँ लिखा है 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का एक है, 1,98,000 शेयर्स पब्लिक ने खरीदे हैं। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 4 है, फर्स्ट कॉल पे बेटा जी 3 रुपये हो जाएंगे। 3,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। इसके अलावा द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल बताना है कि आपको फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मिले हैं। बेटा जी पहली बात तो ये कि हमारे पास टोटल कितने शेयर्स पब्लिक ने खरीदे हैं? 1,98,000। एप्लीकेशन पे बेटा जी कितने रुपए हैं? 3। इसके अलावा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 0 0 3 8 24 और 27 9 हो जाएंगे और 2 5,94,000। 3,000 शेयर्स पर 3 रुपये यानी कि 9,000 रुपये फर्स्ट कॉल पर नहीं मिले। तो हमको पैसा मिला है 5 लाख बेटा जी 85,000 रुपीज़। ये पैसा पब्लिक से मिला है। टीचर ने पूछा है फर्स्ट कॉल पर आपको कितने पैसे मिले होंगे, तो हम आंसर लिखेंगे बेटा जी बी। यहाँ पर बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। बेटा जी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है, डिफॉल्ट ऑन कॉल्स है, री इशू है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व है। सबसे पहले बेटा जी कोई बंदा कॉल का पैसा नहीं देता है तो सबसे पहले 2 नंबर आएगा। उसके बाद हम उसे प्रॉपर नोटिस भेजते हैं और अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है तो हम उसके शेयर फॉरफिट कर देते हैं, तो 2 के बाद 1 नंबर आएगा। फॉरफिटेड किए हुए शेयर्स को हम री इशू करते हैं और उसके बाद उसका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रॉपर सीक्वेंस है 2 1 3 4 2 1 3 4। बेटा जी इसका आंसर है सी। यहाँ पर बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग is true regarding salary to partner when the firm maintain fluctuating capital account। डेबिट पार्टनर्स लोन ये तो गलत है। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये गलत है। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पर बेटा फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट वर्ड यूज नहीं होता है। तो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका सही आंसर है बेटा जी डी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर हम किसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो इससे क्या होगा? लॉस इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा जी यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्योंकि हम लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे तो ऐसे में हमारा जो लॉस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जैसे प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक बार रिवैल्यूएशन के 2 में लिखते हैं और एक बार बेटा जी हम लाइबिलिटी वाले कॉलम में लिखते हैं। इसके अलावा इसमें लिखा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बैलेंस इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 है और जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो 45,000 का हो गया है। हमारा जो वर्कमैन क्लेम कंपनसेशन क्लेम है वो 5,000 से इंक्रीज हो गया है। अब हमारी लाइबिलिटी 5,000 से इंक्रीज हो रही है तो ये लॉस है और इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। उसके नेक्स्ट 13 नंबर पे आता है एक बिजनेस है जिसको प्रॉफिट 4,50,000 का हुआ है। अपने कुछ पिछले फ्यू ईयर्स में नॉर्मल रेट दिया है 15% का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो नेट एसेट्स है वो 25 लाख की है। आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बेटा जी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो इस मेथड से गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होता है? बेटा जी इस मेथड से निकालना है तो हम सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस करते हैं इसमें से नेट एसेट्स। बेटा जी कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो भी प्रॉफिट दिया है उसमें इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट कर देते हैं। नॉर्मल रेट 15% दिया है, इसमें से माइनस करेंगे नेट एसेट्स। डन। अब बेटा जी यहाँ पर ये तो हमारा आ जाएगा आंसर 30 लाख रुपीस। नेट एसेट्स मुझे क्वेश्चन में 25 लाख रुपीस की गिवन है।
अब ऐसे में बेटा जी मैं गुडविल निकालूंगा तो गुडविल की वैल्यू निकल कर आएगी 5 लाख रुपीस। डन। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी 5 लाख, यानी सी आंसर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा जी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ पर बेटा जी हमको लिखा है एक्स वाई पार्टनर्स है, उनका रेशियो 3:2 है, उनकी कैपिटल 5 लाख और 3 लाख की है, 20% का कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया है 80,000 का। बेटा जी ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा जी आप जानते हो कि हम प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं, नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पर लिख देते हैं जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं 80,000 रुपये। अगर मैं दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट निकालूं 20% के हिसाब से, तो ऐसे में जो ए पार्टनर है बेटा जी, एक्स पार्टनर है, उसका इंटरेस्ट निकलेगा 1 लाख रुपये, और जो वाई पार्टनर है बेटा जी उसका इंटरेस्ट निकलेगा 60,000 रुपीज़। अब ऐसे में बेटा जी इंटरेस्ट ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो आप जानते हो कि हम अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो हम कभी भी प्रॉफिट की अमाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते, यानी हम 80,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते। तो ऐसे में हम इस 80,000 को इसी रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो 80,000 को अगर मैं 10 और 6 यानी 5:3 के रेशो में बांट दूँ तो बेटा जी किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5/8। तो बेटा जी एक्स के हिस्से में 50,000 का इंटरेस्ट आएगा, और 3/8 करूंगा तो बेटा जी इसके हिस्से में 30,000 का इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसे में इसका आंसर होगा बेटा जी 50,000, 30,000, इसका आंसर है बेटा जी बी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ए पार्टनर है, ये 10,000 रुपये विड्रॉ करता है इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा जी क्वार्टर लिखा है यहाँ पर, क्वार्टर। तो ऐसे में बेटा जी वो एक क्वार्टर में 10,000 विड्रॉ करता है। आप जानते हैं बेटा जी 10,000 रुपये एक क्वार्टर में विड्रॉ करता है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो बेटा जी टोटल अमाउंट हो गई 40,000 रुपये ड्राइंग की। 40,000 रुपये ड्राइंग हो गई, 10% का रेट है, तो 10 अपॉन बेटा जी 100 हो गया। और अगर कोई हर क्वार्टर के मिड में विड्रॉ करता है तो हम 6/12 करके इंटरेस्ट निकालते हैं। अब 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, इसको इससे काटेंगे 2, तो आंसर आ जाएगा बेटा जी 2,000। तो इसका आंसर है बेटा जी डी। यहाँ पर लिखा है पिक द ऑड वन। बेटा जी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन के 2 में आता है, सैलरी टू पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन के 2 में आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग है, टीचर ने करेक्शन कराई है, ये P&L एप्रोप्रिएशन के 22 में आता है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स जो लोन होता है बेटा जी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 में आता है। यहाँ पे हमें ऑड वन चुनना था, ये तीनों एक जैसे आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, बट ये P&L अकाउंट में आता है, तो उसका आंसर हो गया बेटा जी डी। यहाँ पर लिखा है डैश गुडविल इस एक्सेस ऑफ डिजायर्ड टोटल कैपिटल। डिजायर्ड टोटल कैपिटल बोलते हैं बेटा जी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म में से एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स घटा दें तो बेटा जी टोटल गुडविल वैल्यूड निकलता है। बेटा जी ये एडमिशन में हिडन गुडविल का तरीका है। हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते थे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो जो निकलता है वो गुडविल वैल्यूड होता है। यहाँ पर लिखा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स at the time of reconstitution is necessary because their present value may be different from market value। बेटा जी बुक वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू को ही बोलते हैं, नेट वैल्यू वो होती है जो डैब घटा कर आती है कॉस्ट ऑफ एसेट्स यानी जब हमने खरीदी थी। तो प्रेजेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है तब हमें एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, तो उसका आंसर है बेटा जी ए। हमारा सेक्शन ए बेटा जी कंप्लीट हो गया जिसमें 18 क्वेश्चन थे और हमें कोई भी 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। जी बेटा सेक्शन बी का हम लोगों को क्वेश्चन करना है, इसमें भी हमें कोई 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 19 से लेके 36 तक के क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा जी दीपक और विजय पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशियो 2:3 दिया हुआ है। हमें एसेट्स में डेटर स्टॉक मशीनरी लैंड बिल्डिंग दिया है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर है बीपी है, दीपक और विजय की कैपिटल है। इन्होंने न्यू रेशियो 1:1 कर लिया है। बिल्डिंग की वैल्यू बेटा जी पहले 190 थी अब 240 हो गई है। तो ऐसे में बेटा जी अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें अपना, अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं तो बेटा जी मुझे बिल्डिंग से फ़ायदा कितना हो गया, बिल्डिंग से बेटा जी मुझको 50,000 का फ़ायदा हो गया 190 से 240। मशीन पे बेटा जी 15,000 से वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है तो ये मेरा लॉस हो गया है 15,000 रुपये। उसके बाद बेटा जी क्रेडिटर में 5,000 रुपये का क्लेम नहीं देना है तो बेटा जी फ़ायदा हो गया है 5,000 रुपये। इसके अलावा बेटा जी 10,000 रुपये का हमको लीगल चार्जेस के लिए प्रोविज़न करना है, तो बेटा जी ये 10,000 रुपये का प्रोविज़न करना है। यहाँ पर 55,000 है, 55,000 में से
25 घटाएंगे तो बेटा जी 30,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। अब 30,000 के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बेटा जी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2/5 और 3/5, तो बेटा जी यहाँ पर दीपक के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा? दीपक और विजय हैं, दीपक और विजय के हिस्से में प्रॉफिट आएगा बेटा जी 18,000 रुपये और 12,000 रुपये। और जब प्रॉफिट बांटेंगे तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दीपक एंड विजय। तो यहाँ पर हमको 19 क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बेटा जी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दीपक एंड विजय। तो इसका आंसर है बेटा जी सी। जी बेटा जी, यहाँ पर लिखा है व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ दीपक्स कैपिटल अकाउंट। बेटा जी दीपक की कैपिटल ऊपर बैलेंस शीट में 1,60,000 रुपये की थी, तो उसकी कैपिटल 1,60,000 रुपये की थी, उसके हिस्से में 12,000 का प्रॉफिट आ गया, तो उसका बैलेंस होगा 1,72,000। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी ए। यहाँ पर बेटा जी इसमें दिया है 21 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, 3:1 का रेशियो है, डी नया पार्टनर आ रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए के हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000 रुपये का दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 4,20,000 हो गई। तो बेटा जी इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 4,20,000 के हो गए, तो 20,000 का फायदा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में चला जाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है ये ओल्ड पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस 20,000 को हम 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टीचर ने पूछा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बैलेंस शीट में कितना शो होगा, तो बेटा जी वो 0 अमाउंट का शो होगा, क्योंकि वो तो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। जी बेटा 22 से लेकर आगे के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एसर्शन और रीजन बेस हैं। तो यहाँ पर हमें जो एसर्शन और रीजन बेसिस हैं उनका आंसर देना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। बी ऑप्शन है ए एसर्शन और आर एसर्शन ट्रू है, लेकिन आर जो है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन की। दोनों ए फॉल्स है लेकिन आर इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इस तरीके से हमें ऑप्शन दिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 22 में लिखा है इन केस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अगर टॉपिक हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 रुपये दिया हो और यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट पर जो वर्कर का क्लेम है वो 12,000 का हो। तो बेटा जी 30,000 का रिजर्व है, 12,000 रुपये का हमारे पास क्लेम है, तो 18,000 जो एक्स्ट्रा है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पर लिखा है बेटा जी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो इस 30,000 रुपये को पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए स्टेटमेंट तो बेटा जी फॉल्स है, वो गलत है। Workman compensation is reserve is the part of profit, therefore it should be distributed between the partners in profit sharing ratio। ये बिल्कुल ठीक है, यानी ए स्टेटमेंट तो फॉल्स है लेकिन आर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जी इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी। तो 22 का आंसर सी है। 23 नंबर पर आते हैं बेटा जी। यहाँ पर दिया हुआ है कि इन केस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो गुडविल वैल्यूड हुई है हम लोगों की, उसको हम एडजस्ट करेंगे कैपिटल या करंट अकाउंट में पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। ये बिल्कुल ठीक है। ओल्ड रेशियो जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आता है। तो ऐसे में गुडविल को हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के डिफरेंस में शेयर करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वैल्यूड गुडविल टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ वैल्यूड गुडविल, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर जो है ए की प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है वो भी है। तो इसका आंसर हो गया 23 का बेटा जी ए। जी बेटा 24 नंबर पे आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 24 नंबर का क्वेश्चन है वो वही है जो 23 में प्रिंट हुआ था। तो यानी जो क्वेश्चन 23 था वही क्वेश्चन एग्जैक्टली 24 में सेम प्रिंट हो गया है। इसका आंसर ए ही रहेगा, तो मैं इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करता हूँ। 25 में लिखा है इफ़ द अमाउंट ऑफ एनी एसेट्स वाज अंडर वैल्यूड। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू अंडर वैल्यूड है, तो आप जानते हैं अंडर वैल्यूड में हमेशा हम प्लस करते हैं, और जो भी हम प्लस करेंगे उससे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है वो फर्म का गेन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बेटा जी ए स्टेटमेंट ठीक है और आर उसकी प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है वो भी ठीक है। तो इसका आंसर है बेटा जी ए। यहाँ पर इसमें है 26 ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर रिसीव अमाउंट फ्रॉम ए डेटर।
अगर हमें किसी डेटर से पैसा मिला है जिसका अकाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हो चुका था तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में प्रॉफिट आते हैं। इसके अलावा नीचे लिखा है ये लॉस है, तो ए स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जो आर है वो रॉन्ग है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी सी। डन। 27 नंबर पे आते हैं। इक्विटी शेयर डज नॉट कैरी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, ये बिल्कुल ठीक है। दे आर अल्टीमेट रिस्क बियरर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो ए तो ट्रू हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर गेटिंग डिविडेंड फ्रॉम रेजिडुअल पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट लास्ट में बचा होता है उसमें ही उनको डिविडेंड में हिस्सा मिलता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, उनका पैसा सबसे लास्ट में लौटाया जाता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। तो बेटा जी इसका आंसर हो गया ए। 28 में लिखा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को जो शेयर कैपिटल है इन विच अनपेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो नेक्स्ट ईयर में अगले साल में इकट्ठा होकर मिल जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको इस साल अगर किसी कंपनी किसी रीजन की वजह से कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई है तो उनका डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में पे कर दिया जाता है। इसके अलावा पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर्स शेयर कैपिटल होल्डर हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज रिलेटिंग टू देयर इंटरेस्ट, नहीं बेटा जी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्हें सरप्लस प्रॉफिट में दोबारा पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, तो बेटा जी ए स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो ये वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो इसका आंसर है सी। 29 नंबर, एक कंपनी जो है मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90%। अगर किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं तो उसे एटलीस्ट मिनिमम यानी 90% एप्लीकेशन रिसीव करना जरूरी है पब्लिक इशू के केस में। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और आर उसकी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर है बेटा जी ए। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। इसमें लिखा है सर्वेश श्री निकेतन और श्रीनिवास पार्टनर्स हैं, 5:3 का रेशियो है। श्री निकेतन के हिस्से में जो प्रॉफिट आया है वो 1,50,000 आया है। टीचर चाहता है कि आप सर्वेश के हिस्से का प्रॉफिट बताएं कि कितना होगा। बेटा जी ये जो 1,50,000 रुपीज़ हमको प्रॉफिट दिया है दैट इज़ इक्वल टू किसके है, दैट इज़ इक्वल टू ये जो है हिस्सा हमको दिया है श्री निकेतन का दिया और श्री निकेतन का शेयर है 3/10, तो ये 3/10 के इक्वल है। तो बेटा जी अगर मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँ और इससे इसको डिवाइड कर दूँ, तो बेटा जी 1,50,000 इंटू 10/3 अगर बेटा जी मैं करूँगा तो टोटल प्रॉफिट निकल कर आएगा 5 लाख रुपए। और इसमें टीचर ने मुझसे सर्वेश का हिस्सा पूछा है तो उसका शेयर होगा 5/10, तो बेटा जी उसके हिस्से में प्रॉफिट आएगा 2.5 लाख रुपए का, तो इसका आंसर है बेटा जी डी। यहाँ पर पूछा है कि एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो किस पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकता। बेटा जी कैपिटल लॉसेस और बिजनेस लॉसेस के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर यानी फ्री में शेयर इशू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लॉसेस को राइट ऑफ करने में यूज़ कर सकते हैं। अगर शेयर्स या डिबेंचर को इशू करते समय किसी तरह का कोई डिस्काउंट है तो उस लॉस में भी इसको राइट ऑफ करने में यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी ए। उसके बाद नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व, बेटा जी ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये बेटा जी शेयर्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, जहां पर क्वेश्चन में कई बार दिया होता है कि हमने कोई बिल्डिंग खरीदी है। सपोज करिए बेटा जी अगर मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी है मान लीजिए और मैंने कोई एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों एक साथ खरीदी है, तो हम एंट्री कैसे बनाते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कुछ लाइबिलिटीज़ खरीदी हैं, तो यहाँ पर बेटा जी मैं क्रेडिटर ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक बंदे का रनिंग बिजनेस खरीदा और उसके रनिंग बिजनेस में 2 एसेट्स खरीद ली। 2 लाख रुपए की मैंने एसेट्स खरीदी हैं, 50,000 रुपये की लाइबिलिटी खरीदी है और उसका बिजनेस खरीदने से मुझे बेटा जी 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। मान लीजिए 30,000 का प्रॉफिट हो गया है, तो बीच का जो डिफरेंस है बेटा जी मैं उसको क्या बोलूँगा, उसको बोलेंगे बेटा जी परचेज कंसिडरेशन, यानी जिससे बिजनेस खरीदा है उस वेंडर को कितने पैसे देने हैं। तो बेटा जी मैंने एसेट्स खरीदी, लाइबिलिटी खरीदी और इसके अलावा खरीदते समय मुझे 30,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर हम ज़्यादा पैसे देते हैं तो आपको पता है गुडविल डेबिट होती है और कम पैसे देकर बिजनेस खरीदते हैं तो कैपिटल रिजर्व होता है। बीच का डिफरेंस बेटा जी वेंडर के अकाउंट में आता है, यानी जो पैसे हमें वेंडर को देने होते हैं। तो यहाँ पर आता है बेटा जी परचेज कंसिडरेशन, क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन। तो इसका सही आंसर है बेटा जी ए परचेज कंसिडरेशन। अब यहाँ पर बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि
कल्कि और कुमुद पार्टनर्स हैं, 5:3 का रेशो दिया है और बाद में उसके बाद हमें न्यू रेशो दिया हुआ है। जो गुडविल फर्म की वैल्यू हुई है वो 3,60,000 की है। इसके अलावा जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आया है। ये बताना है कि आप गुडविल का पैसा कल्कि और कुमुद के अकाउंट में किस रेशो में शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बेटा जी अगर मुझको ओल्ड और न्यू रेशो दिया है तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लूँ। तो बेटा जी सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बेटा जी यहाँ पर अगर मैं ओल्ड रेशो ले लेता हूँ तो यहाँ पर कल्कि, कुमुद और कौस्तुभ ये 3 पार्टनर्स हैं बेटा जी। इनका रेशो दिया हुआ है मेरे को 5:3, सम करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3:2:1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। बेटा जी इनका डिनोमिनेशन बराबर नहीं है तो डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए ऊपर 6 से इंटू कर देता हूँ, नीचे 8 से इंटू कर देता हूँ। अगर मैं करूँगा तो 6 × 5 बेटा जी 30 हो जाएगा और 6 × 3 18 हो जाएगा, 8 × 3 24 हो जाएगा, 8 × 2 16 हो जाएगा और 8 × 1 8 हो जाएगा। तो बेटा जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 6:2 और यहाँ पे इसका गेनिंग आ जाएगा। 6:2 को शॉर्ट करेंगे तो 3:1 आ जाएगा बेटा जी। यहाँ पर टोटल गुडविल है 3,60,000 रुपये की। 3,60,000 में नए पार्टनर का शेयर 1/6 है तो यानी उसे कितने पैसे लाने थे, 60,000। जो पैसे वो लेकर आएगा वो हम दोनों पार्टनर्स में 3/4 और 1/4 के रेशियो में बांटेंगे तो इसके हिस्से में 15,000 आएंगे और इसके हिस्से में 45,000 आएंगे। तो बेटा जी इस हिसाब से इसका आंसर होगा डी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे। अनुभव, शगुन और पुलकित पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 2:1 दिया हुआ है। उन्होंने रेशियो चेंज करके 5:3:2 कर दिया है। उस डेट में P&L का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस का मतलब समझते हो बेटा जी, हमको लॉस गिवन है क्वेश्चन में और टीचर चाहता है कि आप इसकी एडजस्टिंग जनरल एंट्री बनाकर दिखाएं। जी बेटा यहाँ पर सबसे पहले हमको ओल्ड रेशियो दिया है बेटा जी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा ए, एस और पी उनका रेशियो दिया है हमको ओल्ड 2:1, टोटल डिनोमिनेशन 5 हो गया, 5 3 2 टोटल हो गया 10। डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए इंटू 2 कर देते हैं तो बेटा जी ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आएगा 1/10, ये गेनर है एक तरीके से। इसके अलावा ये 1/10 है, ये सेक्रीफाइजर है, ये क्रेडिट होता है और ये डेबिट होता है। अब हमको क्वेश्चन में 30,000 रुपये का लॉस दिया हुआ है। बेटा अगर प्रॉफिट दिया होता तो मैं कैसे करता, 30,000 का 1/10 करते तो ये 3,000 रुपये से डेबिट हो जाता और ये 3,000 से क्रेडिट हो जाता। अगर ये प्रॉफिट होता तो मैं इस तरीके से करता, बट ये तो 30,000 का लॉस है तो जो चीज़ डेबिट में मैं उसको तो करूँगा क्रेडिट और ये चीज़ क्रेडिट है तो मैं उसको करूँगा डेबिट। बेटा फिर से मैं बोलता हूँ, ये हमें अगर प्रॉफिट दिया होता तो उस कंडीशन में ये 3,000 रुपये से डेबिट होता और ये 3,000 से क्रेडिट, बट टीचर ने कहा ये लॉस है तो हम इसको उल्टा कर देते हैं तो ये 3,000 से क्रेडिट होगा। तो बेटा जी ए तो क्रेडिट होगा और एस यानी शगुन जो है वो डेबिट होगा। कितने रुपए से, 3,000 से। अगर हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं तो बेटा जी इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, शगुन कैपिटल अकाउंट विल डेबिटेड बाय 3,000, अनुभव कैपिटल अकाउंट विल क्रेडिटेड बाय 3,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ABC पार्टनर्स है बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम है। जो बी है वो फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है हर महीने के मिडिल में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट दे रखी है, हमें यहाँ पर मंथली ड्राइंग की अमाउंट निकालनी है। बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला क्या है सर, फार्मूला है ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, क्योंकि हर मंथ के मिड में निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा जी 4800 दिया है, ड्राइंग की अमाउंट मुझे निकाल कर दिखानी है, रेट 8% है और हर महीने के मिड में विड्रॉ करता है तो 6/12 हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे यस सर। तो यहाँ पर बेटा जी 2 आ गया, इसको इससे कट करेंगे तो बेटा जी 4 आ गया। अब इस 100 को तो मैं मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ और 4 को डिवाइड कर देता हूँ, तो ड्राइंग की अमाउंट कितनी निकलेगी बेटा जी 4800 इंटू 100 डिवाइड बाई बेटा जी 4। तो यहाँ पर ड्राइंग की अमाउंट आएगी 1,20,000, टोटल अमाउंट 1,20,000 है। 12 महीने में तो एक महीने में कितने पैसे विड्रॉ किए होंगे बेटा जी 10,000 रुपये। तो इसका आंसर है बेटा जी 10,000 रुपये, यानी इसका आंसर है बेटा ए। 36 नंबर पे आते हैं बेटा, अभय और बॉल्डविन
पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है बेटा जी 3:1 का। इसके अलावा इनकी फर्म को 1,25,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है। इसने कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 रुपये और 10,000 रुपये है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000 रुपये और 4,000 रुपये है। और यहाँ पर लिखा है हमको 10% कमीशन देना है अबे को नेट डिवाइजेबल प्रॉफिट का। ये जो नेट डिवाइजेबल प्रॉफिट में नेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टीचर चाहता है कि जो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी अमाउंट बताइए। बेटा जी अगर हम छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बना लें तो आपको अच्छे से इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। तो बेटा जी मुझको नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया है 1,25,000 रुपये का। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी 6,000 रुपये और 4,000 रुपये दिया है। इसके अलावा अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो बेटा जी वो मुझको 15,000 रुपये और 10,000 रुपये दिया है। अगर बेटा जी मैं इसका सम कर लूं तो 1,35,000 आएगा। 1,35,000 में से 25,000 रुपये मैं माइनस कर देता हूँ तो बेटा जी बचेगा कितना, नेट डिवाइजेबल प्रॉफिट बचेगा 1,10,000 रुपये का। डिवाइजेबल प्रॉफिट बचेगा, टीचर ने कहा नेट डिवाइजेबल प्रॉफिट। नेट डिवाइजेबल प्रॉफिट वो होता है जो इस कमीशन को घटाने के बाद आएगा। तो यहाँ पर टीचर ने चालाकी की है, उसने हमें यहाँ पर ये नहीं बोला कि 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, लेकिन यहाँ पे अगर नेट वर्ड लिखा है तो इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाना कि आफ्टर चार्जिंग का केस है। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो क्या फार्मूला होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये तो आप जानते हैं ना। तो बेटा जी 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 110, तो बेटा जी मैं क्या करूँगा, 10,000 रुपये का तो कमीशन निकल जाएगा। तो 1,10,000 में से अगर 10,000 का कमीशन दूंगा तो बेटा जी डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना निकलेगा, 1,00,000 का। तो यहाँ पर टीचर्स इसने क्वेश्चन में पूछा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, इसका आंसर है बेटा ए। जी बेटा इस क्वेश्चन में हमको टोटल सेल्स 2,50,000 का दिया हुआ है। क्रेडिट सेल जो है वो 25% है कैश सेल का, यानी टोटल सेल दिया है, क्रेडिट सेल जो है कैश सेल का 25% है। आपको क्रेडिट सेल की अमाउंट बतानी है। तो बेटा जी मुझको क्वेश्चन में कैश सेल गिवन नहीं है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि कैश सेल जो है वो मान लीजिए मेरी एक्स है, कैश सेल एक्स है। तो ऐसे में जो क्रेडिट सेल है वो कितनी होगी बेटा जी, क्रेडिट सेल जो है वो एक्स का 25% होगी। ये इनटू है बेटा जी यहाँ पर, और ये x है। तो बेटा जी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x अपॉन 4। आप कहेंगे यस बेटा जी टोटल सेल्स इज इक्वल टू होता है कैश प्लस क्रेडिट सेल। मैंने यहाँ पे आगे वो नहीं लिखा है सेल्स। तो बेटा जी अगर कैश सेल x है और क्रेडिट सेल x अपॉन 4 है और टोटल सेल बेटा जी मुझको 2,50,000 रुपये दिए, तो बेटा जी 2,50,000 इज इक्वल टू यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो 5x अपॉन 4 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बेटा जी x इज इक्वल टू निकल कर आएगा 2,00,000, यानी अगर कैश सेल 2,00,000 है तो क्रेडिट सेल कितनी होगी बेटा जी, टोटल सेल 2,50,000 है, 2,50,000 में से कैश सेल घटाएंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगी 50,000। टीचर ने पूछा है क्रेडिट सेल कितनी है, तो बेटा जी इसका आंसर होगा ए। तो बेटा जी ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको डीएवी पब्लिक स्कूल का पेपर सॉल्व करके दिखाया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका भी पेपर सॉल्व करके दिखाऊं तो बेटा जी आप अपने स्कूल के पेपर्स का जो स्क्रीनशॉट है बेटा जी वो खींच कर या उसका पीडीएफ मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8439475505। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं जहां पर मैं आपको टाइम टू टाइम बेटा जी बहुत अच्छी जी बेटा आइएगा इसका पार्ट 1 का सेक्शन नंबर 3 करेंगे। इसमें हमारे 2 क्वेश्चंस हैं 37 38। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो एक तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, स्टूडेंट को इसे सॉल्व करने में कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएंगे, और फिर जब आंसर नहीं आता है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। डेफिनेटली एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट दोनों को ही फ्रस्ट्रेशन होता है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सिखाने की। प्रोराटा का क्वेश्चन टीचर ने दिया है, वैसे कहा जा रहा है कि प्रोराटा सिलेबस में नहीं है, बट क्या करें अब टीचर ने दे दिया है और क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और टाइम टेकिंग है और ये वीडियो बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है 50,000 शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक है, 20% का प्रीमियम है। 100 रुपये का 20% 20 रुपये का प्रीमियम होगा। एप्लीकेशन पे हमने 40 रुपये मांगे जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के इंक्लूड हैं। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ। एप्लीकेशन पे पैसे हैं 30 प्लस 10 रुपये, अलॉटमेंट पे पैसे हैं
₹40 यानी कि 30 प्लस ₹10, तो ₹10 और ₹10 प्रीमियम के हो गए और ₹60 शेयर के हो गए। तो इट मीन्स फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल पे पैसा आएगा ₹40। अब क्वेश्चन में हमने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो इट मीन्स 50,000 इंटू 40 20 लाख रुपीस तो मुझे एप्लीकेशन पर पब्लिक लिस्ट से लेने थे। 50 यहाँ पर एक्सक्लूडिंग लिखा है, तो मैं यहाँ पर इसको 40 प्लस 10 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर एक्सक्लूडिंग लिखा है, तो यहाँ पर मैंने 40 प्लस 10 कर दिया, तो यहाँ 30 आ गया। 50 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू 50 करेंगे तो 25 लाख रुपीस आ जाएगा, और 50 इंटू 30 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 लाख रुपीस। डन, ये 15 लाख है, आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम करते हैं तो यहाँ पर लिखा है 75,000 एप्लीकेशन आई है, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 75 इंटू 40 करूँगा तो 30 लाख रुपीस हो गए हैं। पब्लिक से मेरे को 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए हैं। प्रोराटा बेसिस पे क्वेश्चन में 60,000 शेयर होल्डर्स को हमने 60,000 एप्लीकेंट्स को शेयर्स दिए हैं, यानी 75,000 एप्लीकेशन आई थी, 60,000 को हमने शेयर्स दिए हैं, यानी 15,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई हैं। तो 15,000 इंटू 40 करेंगे तो एक तरीके से हमने 6 लाख रुपए पब्लिक को लौटा दिए हैं। अब बचे 4 लाख रुपए, ये 4 लाख रुपए हमारे नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो जाएंगे क्योंकि हमने प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दिए हैं। डन। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक पर्सन जिसको हमने 12,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए, तो प्रोराटा कैलकुलेशन होगी। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हमने 50,000 शेयर्स, ये वाले 50,000 शेयर्स उन लोगों को दिए थे जिन लोगों ने अप्लाई किया था, कितने शेयर्स के लिए, जिन लोगों ने अप्लाई किया था 60,000 के लिए। तो भैया जी जिसको हमने 12,000 शेयर्स दिए बेटा, उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो 60,000 इंटू 12,000 अपॉन 50,000 तो निकल कर आएगा 14,400, यानी इसने 14,400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। हमारी कंपनी ने इसे 12,000 शेयर्स दिए, 2400 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हैं। हर एप्लीकेशन के साथ बेटा जी बंदा एप्लीकेशन अमाउंट भेजेगा, तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन पे कितने 40, तो मेरे पास कितने रुपए एडवांस आ गए होंगे, मेरे पास पब्लिक से 96,000 एडवांस आ गए। तो भैया जी हमने 12,000 शेयर जिसको दिए हैं, 12,000 इंटू 50, बेटा जी 12,000 इंटू 50 होता है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए मुझे टोटल पब्लिक से मिलने थे, 6 लाख में से 96 माइनस कर देता हूँ। 6 लाख में से अगर मैं 96 माइनस करूंगा तो इसका मतलब उसने 5,04,000 रुपए नहीं दिए। और यहाँ पर हमें कितने पैसे मिले हैं बेटा जी, 25 लाख में से 5 लाख गए 20 लाख, 20 में से 4 गए 16 लाख, 16 लाख में से 4 गए 15,96,000। तो हमसे इसमें एक एमसीक्यू में तो ये पूछा था कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिले, तो 15,96,000 मिले। अब टीचर ने हमसे ये पूछा है कि ये बताइए कि हमने जो शेयर फॉरफिट किए हैं और उन्हें री इशू किया है, उस पर आंसर क्या आएगा। बेटा जी री इशू का आंसर निकालने का तरीका क्या है, मैंने उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कैपिटलिज्म निकालने के लिए, री इशू गेन माइनस लॉस। हमने कितने शेयर री इशू किए हैं, 9,000 शेयर री इशू किए हैं। गेन माइनस लॉस, बेटा जी लॉस कितना हुआ है, 100 वाला शेयर 80 का बेचा, 20 रुपए का लॉस हुआ है। अब गेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपको गेन कैसे सिखाऊं। बेटा जी देखो, ये एप्लीकेशन पे 30 रुपए दे चुका है और 10 रुपए प्रीमियम के पैसे मिल जाते हैं, तो आप जानते हैं कि फॉर फीचर की कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। तो 12,000 शेयर्स पर वो 30 रुपए दे चुका है, तो बेटा जी 12,000 शेयर्स पर वो हमें कितने रुपए दे चुका है, 30 रुपीज दे चुका है एप्लीकेशन पे। इसके अलावा 96,000 वो मुझे एडवांस दे चुका है। 96,000 उसने मुझे कितने शेयर्स पे दिए हैं, 12,000 शेयर्स पर, तो एक शेयर पर वो मुझे कितने रुपए और दे चुका है एडवांस, 8 रुपए। तो बेटा जी 30 रुपए तो वो मुझे एप्लीकेशन पे दे चुका है, 96,000 डिवाइड बाई 12,000 तो वो मेरे को 8 रुपए एडवांस दे चुका है। तो टोटल कितने पैसे दे चुका है, 38 में से 20 जाएंगे तो बचेगा बेटा जी 18 की इंटू 9,000 में करूंगा तो आंसर निकल कर आएगा 1,62,000। टीचर ने पूछा है कि आंसर बताइए कितना आएगा, तो बेटा इसका आंसर होगा डी। ये मैंने कोशिश किया कि आपको जल्दी से प्रोराटा का क्वेश्चन भी कर दूं और वीडियो भी मेरा ज़्यादा बड़ा ना हो। तो यहाँ पर हमने प्रोराटा कैलकुलेशन करके दो चीज़ें पूछी थी कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिले और फाइनली प्रॉफिट कितना हुआ हमको। जी बेटा, अब यहाँ पर टीचर ने हमें एक और केस स्टडी दिया है।
इस केस स्टडी में टोटल 3 एमसीक्यूज़ हैं जो नेक्स्ट पेज पर दिए हैं, वो हमसे पूछे गए हैं। और वो जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो इसी पेज के बैक साइड में दिए हुए हैं। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 3 एमसीक्यू में, एक एमसीक्यू में न्यू रेशियो पूछा है कि न्यू रेशियो क्या होगा। दूसरा, जो पार्टनर ने लोन दिया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी उसका इंटरेस्ट कितना होगा वो। और जो गुडविल का पैसा पार्टनर लेकर आया है, अगर उसको विड्रॉ करते हैं तो राम कितने पैसे विड्रॉ करेगा वो पूछा है। चलिए बेटा जी, यहाँ पर लिखा है राम श्याम गोपाल पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन में लिखा है इनका एक होटल का बिजनेस है, इनकी कैपिटल 15 लाख रुपए की, 20 लाख की, 25 लाख रुपए की है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4 दिया हुआ है। तो बेटा जी मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ कि राम श्याम और गोपाल, इनका रेशियो है 3:3:4। इसके अलावा जो 75 लाख रुपीज़ हैं जो इनको रिक्वायरमेंट है बिजनेस को बड़ा करने के लिए, इसके लिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बाकी के तीनों पार्टनर्स हैं वो इसको इक्वली लाएंगे, यानी हर पार्टनर 25 लाख 25 लाख 25 लाख रुपए लेकर आएगा। सभी लोग एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं, लेकिन राम अपने पैसे लेकर नहीं आ सकता है 25 लाख रुपए। तो ऐसे में इन्होंने डिसाइड किया कि हम कृष्णा को अपना पार्टनर बना लेंगे और वो 25 लाख रुपए लाकर देगा। इसके अलावा वो 15 लाख रुपए और लाकर देगा। 15 लाख में से 10 लाख रुपए उसने प्राइवेटली दिए, यानी पर्सनली उनको दिए। और आप जानते हैं कि अगर प्राइवेटली दिया होता है तो पार्टनर, उसकी एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते हैं। तो यानी कि उसने 5 लाख रुपए वैसे दिए और 10 लाख रुपए उसने प्राइवेटली दिए, 1/4 के लिए एंट्री किया। आधा प्रीमियम का पैसा विड्रॉन कर लिया है पार्टनर्स ने। यहाँ पर इसमें लिखा है 1/4 शेयर के लिए एंट्री कर रहा है। किससे उसने शेयर लिया यहाँ पे गिवन नहीं है। इसके अलावा 6 मंथ बाद यानी 6 महीने बाद जो गोपाल है उसने 15 लाख रुपए का लोन दिया है टूरिस्ट वैन खरीदने के लिए। तो उसके लोन पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट जाएगा वो हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो नया पार्टनर है वो 25 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया, 1/4 के लिए एंट्री कर रहा है, 15 लाख का प्रीमियम लाया है, 10 लाख उसने प्राइवेटली दे दिए। अब बेटा जी यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए कि जो नया पार्टनर है वो एंट्री कितने के लिए कर रहा है। नया पार्टनर एंट्री कर रहा है कृष्णा 1/4 के लिए। अगर 1/4 वो लेगा तो रेस्ट कितना बचेगा सर? रेस्ट बचेगा 3/4। उसे कौन बांटेंगे? राम श्याम और गोपाल बांट लेंगे। तो बेटा जी अगर मैं राम का शेयर निकालूं तो 3/4 में इसका शेयर होगा 3/10, तो इसका हिस्सा हो गया 9/10। ऐसे ही शाम की बात करूँ तो बेटा जी 3/4 इंटू 3/10 तो हो जाएगा 9/10। इसके अलावा गोपाल, यहाँ पर बेटा जी 3/4 है, इंटू 4/10 करेंगे तो बेटा जी इसका रेशियो हो जाएगा 12/10। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर कृष्णा, इसका शेयर 1/4 है। 1/4 है तो बेटा जी अगर मैं करता हूँ डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए, यहाँ पर बेटा जी 40 आएगा, मेरे बोलने में गलती है, आप इसको कर लीजिएगा। 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 10 4 इंटू 10 4 इंटू 10, तो मेरे बोलने में गलती है, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। 10/10 तो बेटा जी 10/40 आ गया। तो इनका जो न्यू रेशियो है बेटा जी वो आ रहा है 9:9:12:10। डन बेटा जी, ये तो हो गया इनका न्यू रेशियो। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है, एक तो यही चीज़ पूछी है टीचर ने कि न्यू रेशियो बताइए। दूसरा टीचर ने पूछा है जो गोपाल ने 15 लाख रुपए का लोन दिया। बेटा जी 15 लाख रुपए का लोन है, अगर लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो 6% लेते हैं। 6 महीने का निकालेंगे क्योंकि 6 महीने बाद दिया। अगर मैं इसको इससे कट करूँ तो 2 आएगा, इसको इससे कट करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा बेटा जी 45,000 का इंटरेस्ट। इसके अलावा इसमें पूछा है कि जो प्रीमियम का पैसा है, बेटा जी प्रीमियम का पैसा जो दिया है वो 15 लाख रुपए प्रीमियम के लेकर आ रहा है। 15 लाख रुपए प्रीमियम के ला रहा है, 10 लाख रुपए प्राइवेटली दिए तो उसकी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं होगी। तो बेटा जी उसने कितने पैसे दिए हैं? 5 लाख रुपए। अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूंगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:3:4 ही निकलेगा। अब मैं 5 लाख को अगर 3:3:4 के रेशियो में बांटूंगा ओल्ड पार्टनर्स में, तो बेटा जी 3/10 3/10 4/10, तो इसके हिस्से में बेटा जी 2 लाख का प्रीमियम आएगा। इसके हिस्से में 1,50,000 का प्रीमियम आएगा, 1,50,000 का प्रीमियम आएगा। और अगर ये प्रीमियम विड्रॉन करता है आधा, इसने पूछा है राम ने जो प्रीमियम विड्रॉन किया है आधा वो बताइए, तो उसने 75,000 का प्रीमियम विड्रॉन किया है। लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है इनके सॉल्यूशन में, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पर 39 में हमसे पूछा है कि न्यू रेशियो बताओ, तो वो आ गया 9 9 12 10, इसका आंसर हो गया ए। यहाँ पर पूछा है जो प्रीमियम का पैसा वो लेकर आया था उसमें से राम ने कितना पैसा विड्रॉन किया है। राम ने 75,000 विड्रॉन किया है, बट ये ऑप्शन ही नहीं दिया है।
और प्राइवेटली जो गुडविल वो विड्रॉ कर रहा है उसकी हम रिकॉर्ड में एंट्री नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये एमसीक्यू का ऑप्शंस गलत है। इसके अलावा गोपाल को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो बेटा जी गोपाल को इंटरेस्ट मिलेगा 45,000 का, इसका ऑप्शन है बेटा जी सी। जी बेटा आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हमको क्या है, जो पार्ट 2 है उसका सेक्शन ए दिया है, इसमें हमें 42 से 48 हैं, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट विल बी द करंट रेशियो, कंपनी का करंट रेशियो बताना है जिसका नेट वर्किंग कैपिटल 0। नेट वर्किंग कैपिटल आप समझते हो बेटा जी, सीए और में से सीएल घटा दूं तो ये अगर 0 आ रहा है, वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल, यानी ये दोनों बराबर होंगे। और अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो करंट रेशियो हमारा क्या होगा, वर्किंग कैपिटल यानी करंट रेशियो क्या आएगा 1:1, क्योंकि अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1:1। यहाँ पर टीचर ने पूछा है करंट रेशियो बताओ, करंट रेशियो आएगा सीए डिवाइड बाई सीएल, क्योंकि दोनों 1:1 है तभी तो आंसर 0 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी सी। यहाँ पर पूछा है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बेटा जी यहाँ पर ए रेशियो इज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर, ये स्टेटमेंट ठीक है। लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जो आइडल रेशियो होता है करंट रेशियो का वो 2:1 होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। डेट इक्विटी रेशियो का जो रिलेशनशिप होता है वो आउटसाइडर फंड का शेयर होल्डर फंड से होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो 1, 2 और 4 ठीक है, तो 1, 2, 4 ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी बी। यहाँ पर टीचर ने दिया है हमको मैच करना है हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 से। बेटा जी यहाँ पर हमारे पास जो पब्लिक डिपॉजिट है, जो पब्लिक डिपॉजिट है यानी जो डी ऑप्शन है, डी का आंसर बेटा जी हमारे पास आएगा 2, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डेट्स। इंटरेस्ट जो है बेटा जी वो फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, तो सी का आंसर हो जाएगा बेटा जी 1। इसके अलावा जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है यानी जो हम स्टाफ के ऊपर खर्चा करते हैं वो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस होता है, तो बी का आंसर हो जाएगा बेटा जी 3। जो परपोज डिविडेंड है बेटा अगर वो बैलेंस शीट में दिया हो तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन की हेडिंग में आता है, लेकिन अगर नीचे एडजस्टमेंट में दिया हो यानी फुटनोट की तरह दिया हो तो फिर उसे कंटीजेंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, तो ए का आंसर है बेटा जी 3। ए का आंसर 3 है और इसके अलावा बी का आंसर बेटा जी 4 है, तो यहाँ पर 3 4 1 2 3 4 1 2 इसका आंसर हो गया बेटा जी ए। जी बेटा अब आते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन में। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी शोन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सब हेड ऑफ करंट लाइबिलिटी। बेटा जी आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम अदर करंट लाइबिलिटी के हेडिंग में शो करते हैं, इसका आंसर है डी। यहाँ पर लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 60,000 है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज़्यादा है, यानी हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज़्यादा है। तो ओपनिंग स्टॉक से कितना ज़्यादा है 20,000, तो बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक अगर 60,000 है तो ओपनिंग स्टॉक इसका मतलब 40,000 होगा, क्योंकि वो उससे 20,000 ज़्यादा है। अब क्लोजिंग स्टॉक बेटा जी 60,000 है, ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, अगर डिवाइड बाई 2 करूँ तो एवरेज स्टॉक 50,000 हो जाएगा। STR का बेटा जी फार्मूला क्या है, STR का फार्मूला है बेटा जी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको 1,50,000 दी है, एवरेज स्टॉक 50,000 है, तो बेटा जी आंसर हो गया इसका 3 टाइम्स। डन, तो इसका आंसर हो गया बी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक बिजनेस की होते हैं उसमें क्या आता है, उसमें बैलेंस शीट भी आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, इसका आंसर है डी। बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट होती है बेटा जी, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम होता है बेटा जी, इसका आंसर है बेटा जी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 में हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है फर्म का। क्वेश्चन में हमें एवरेज इन्वेंट्री दिए है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम दिया है और सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट का 25% है। बेटा जी STR का हमें आंसर दिया हुआ है 6 और STR का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा जी और अपॉन में एवरेज स्टॉक, तो बेटा जी ये तो हो गया 6। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा जी मेरे को एवरेज स्टॉक 80,000 है, तो क्या मैं कॉक्स निकाल सकता हूँ, कॉक्स और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही चीज़ होती है, तो बेटा जी कॉक्स निकल कर आ गया 4,80,000 रुपये का, और जितनी हमारी कॉस्ट है उसका 25% हमें प्रॉफिट होता है, तो अगर मैं इसका 25% निकालूंगा तो 1,20,000 रुपये प्रॉफिट निकलेगा। टीचर ने प्रॉफिट पूछा तो हम आंसर लिखेंगे ए। यहाँ पर करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5, करंट रेशियो बेटा जी दिया हुआ है हमको 2.5 और अकाउंटेंट चाहता है कि हमारा जो करंट रेशियो का आंसर है वो 2:1 आने लगे। बेटा जी करंट रेशियो
मुझे दिया हुआ है 2.5:1। आप जानते हो फार्मूला होता है CA/CL। ना तो मुझे क्वेश्चन में CA दिया है ना मेरे को CL दिया है, तो मैं CA को 2,50,000 मान लेता हूँ और CL को मान लेता हूँ बेटा जी 1,00,000 रुपीज़। तो ऐसे मेरा आंसर आ जाएगा 2.5। ये मैंने एज्यूम कर लिया, 2.5 को 2,50,000, 1 को 1,00,000, सो दैट कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। बेटा जी इसका जो आंसर है वो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है मैं अभी एक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और मेरे को कोशिश करना है कि वीडियो छोटा रहे। यहाँ पर हमने उधार स्टॉक खरीदा है, यहाँ पे लिखा है कि अगर हमने गुड्स उधार खरीदा है तो इसका करंट रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं ये 2 स्टेप करता हूँ तो इसकी वजह से हमारा करंट रेशियो 2:1 आ जाएगा। तो उसने पूछा है कि इन तीनों में से कौन से स्टेप से करंट रेशियो 2:1 आ सकता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ। मान लीजिए बेटा जी मैंने स्टॉक खरीदा है उधार, तो एंट्री बनेगी स्टॉक टू क्रेडिटर एक्स अमाउंट का। मैंने एक्स अमाउंट का स्टॉक खरीद लिया तो मेरा आंसर क्या आने लगेगा 2। अब मेरी करंट एसेट्स बेटा जी कितनी है, करंट एसेट्स हैं 2,50,000, और बेटा जी ये कितना दिया है प्लस एक्स अमाउंट का मैंने स्टॉक खरीद लिया। करंट लाइबिलिटी बेटा जी मेरी 1,00,000 रुपए की है, प्लस कर लिया एक्स। अब बेटा जी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2,00,000, 2 × 1,00,000 करूंगा तो बेटा जी 2,00,000 आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000 प्लस x। जब बेटा जी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास निकल कर आएगा कि अगर मैं 50,000 का स्टॉक उधार खरीद लूँ, क्या निकल कर आएगा 50,000। अगर मैं 50,000 का स्टॉक उधार खरीद लूँ तो मेरा आंसर 2:1 आने लगेगा। चलो मैं समझाता हूँ। अगर मैं 50,000 का स्टॉक खरीद लूँ तो मेरी करंट एसेट 2.5 लाख से बढ़कर कितनी हो जाएंगी 3,00,000, और मेरी करंट लाइबिलिटी 1,00,000 से बढ़कर कितनी हो जाएंगी 1.5 लाख। तो मेरा आंसर कितना आने लगेगा 2:1। तो बेटा जी इस क्वेश्चन में 2 और थर्ड पॉइंट दोनों केसेस में हमने क्या है स्टॉक खरीदा तो स्टॉक टू क्रेडिटर, यानी एक तरफ करंट एसेट बढ़ रही है एक तरफ करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है। मैं अगर पैसा शॉर्ट टर्म लोन लूंगा तो ऊपर कैश आएगा नीचे शॉर्ट टर्म लोन आएगा, तो दोनों कंडीशन सेम है। इन दोनों केसेस में टीचर ने पूछा है कि किन दो कंडीशन में हमारा करंट रेशियो जो है 2:1 आ सकता है। तो देखिएगा ऑप्शन है कि 1 ऑप्शन करेक्ट है, 2 ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है, या 2 और 3 करेक्ट है। तो हम आंसर लिखेंगे 2 और 3 करेक्ट है। बेटा जी यहाँ पर लिखा है एक कंपनी है जिसकी ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ की है। क्वेश्चन में हमें अकाउंट रिसेबल बोलते हैं हम डेटर प्लस BR को। उनका हमको अमाउंट 1,00,000 दिया है, उसमें से 60,000 का डेटर तो हमें 11 महीने के बाद मिलेगा उनसे पैसा, यानी 60,000 के डेटर तो ऐसे हैं जिनका पैसा हमें 11 महीने के अंदर मिल जाएगा या 11 महीने बाद मिलेगा। और जो बाकी के 40,000 है इसका मतलब ये कि उनका पैसा हमें बाद में मिलेगा। तो जो पैसा हमें 12 मंथ से पहले पहले रिकवर हो रहा है उन्हें तो हम करंट एसेट्स कहेंगे, और जो पैसा हमें 12 मंथ के बाद रिकवर होगा उसे हम नॉन करंट एसेट्स कहेंगे। तो यहाँ पर बेटा जी 60,000 तो करंट एसेट्स है क्योंकि उसका पैसा 1 साल के अंदर मिल रहा है, और 40,000 का पैसा 1 साल के बाद मिलेगा, इसलिए हम उसको कहेंगे नॉन करंट एसेट्स। जी बेटा अब लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इनमें से 3 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो असर्शन और रीजन बेस हैं। ए असर्शन है और आर रीजन है। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, ए ट्रू है, आर फॉल्स है। 52 में लिखा है बिल्स पेबल जो है ट्रेड पेबल के अंदर शो होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। क्रेडिटर और बिल्स पेबल जो है वो ट्रेड पेबल का पार्ट है, तो बेटा जी ये यहाँ पर आंसर आएगा ए। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है बैंक चार्जेस जो हैं वो बैंक चार्ज करता है, वो फाइनेंस कॉस्ट होती है। नहीं बेटा जी वो फाइनेंस कॉस्ट नहीं होती है। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड आता है जो हम लोन वगैरह पे करते हैं। यहाँ पर ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। बैंक चार्जेस जो हैं वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने लेकिन वो बैंक चार्जेस जो हैं वो एक्सपेंसेस है लेकिन उनका लोन लेने से कोई लिंक नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ए स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन आर स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी सी। बैंक चार्जेस जो है वो फाइनेंस कॉस्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा 54 नंबर पे करंट रेशियो जो है कंप्यूट टू एसेस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, ये बिल्कुल ठीक है कि करंट रेशियो हम जो है कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशियो जो है एक्सप्रेस करता है कंपनी की कॉम्पिटेंसी को कि वो कंपनी जो है अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने में फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी ए। वीडियोस और नोट्स शेयर करता हूँ और आपको आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस लेकर आता हूँ। तो बेटा जी अगर ये और इसी तरह के अच्छे वीडियोस को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा जी अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।
अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।